आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है और महाविकास अघाड़ी को करारी हार। ये नतीजे बीते लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक उलट हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में महाविकास अघाड़ी के दलों में कॉन्फिडेंस भरा था, लेकिन इन विधानसभा चुनाव के नतीजे से इन्हें यानी महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है और महायुति की सुनामी में महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से धराशायी हो गई। कहाँ तो महाविकास अघाड़ी के नेता सीएम पद के लिए सरेआम नूरा कुश्ती तक नजर करते आ रहे थे, तो इन नतीजों के बाद यह भी बड़ी मुश्किल से तय होगा कि नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष का पद किसके पास जाता है। हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष से सीएम पद को लेकर और टिकट बंटवारे के समय भी ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी से बिगाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में किए अपने प्रदर्शन को वे फिर दोहराने वाले हैं। लेकिन वे शायद ये भूल गए थे कि लोकसभा के और विधानसभा के चुनावों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। तो चलिए अभी बात करते हैं महायुति के इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के कारणों की। जो सुनामी आई है वे आप देख ही रहे हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन वाली महायुति ने महाविकास अघाड़ी को ऐसा चारों खाने चित किया है कि महाविकास अघाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यहां भाजपा अकेले लगभग 125 सीटों पर और शिवसेना जो शिंदे गुट है वो 56 पर और अजीत पवार वाली एनसीपी 39 सीटों पर जीत के साथ महाविकास अघाड़ी के दलों को धूल चटा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी की हालत खराब है, हालत पतली है और कांग्रेस 22 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे सिर्फ 18 सीटों पर और शरद पवार वाली एनसीपी, जबकि शरद पवार की ही एनसीपी है, 11 सीटों पर सिमटते हुए काफ़ी पीछे नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि टूटे हुए दल के नेता एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार करते हुए बाला साहब ठाकरे की विरासत का असल हकदार साबित किया है। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के मुखिया शरद पवार न तो पहले पार्टी की टूट को रोक पाए और न ही इन चुनावों में यह साबित कर पाए कि असल एनसीपी उनकी है। इस पर चर्चा बाद में और विस्तार से करूंगा, लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर वे कौन से कारण रहे जिसके चलते महायुति ने महाविकास अघाड़ी को
करारी हार दी है। तो महाराष्ट्र में महायुति की जीत के 3 सबसे बड़े कारण रहे, जिनमें सबसे पहला कारण रहा मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की तरह ही महायुति ने महाराष्ट्र में महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव खेला और महिलाओं ने इस योजना के चलते महायुति को बढ़ चढ़कर वोट दिया। चुनावों में महिलाओं का वोटिंग परसेंट पुरुष मतदाताओं के वोटिंग परसेंटेज के मुकाबले ज़्यादा रहा और इसकी वजह से महायुति को विजय मिली। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना को जीत का बड़ा कारण माना जा रहा है। इस योजना से महिला लाभार्थियों के खाते में 1500 रुपये सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। महायुति का दावा था कि सरकार लौटने पर वे 600 रुपये और बढ़ाकर ये रकम 2100 कर देंगे। इसी स्कीम ने भाजपा के ग्राउंड को मध्य प्रदेश में भी बदला था और यहाँ इसे भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिलाया था। अब बात करें महायुति की जीत के दूसरे कारण पर, तो वो है आरएसएस की भूमिका। लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा और आरएसएस ने एक साथ मिलकर काम नहीं किया था, ऐसा कहा भी जाता है और कई मौक़ों पर यह बात खुलकर सामने भी आई थी। और भाजपा का अब की बार 400 पार का नारा बस नारा बनकर रह गया। लेकिन इन चुनावों में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के निराशाजनक नतीजों के बाद आरएसएस ने ग्राउंड लेवल पर मेहनत करना शुरू किया। आरएसएस के 65 सहयोगी संगठन जमीन पर उतरे। उन्होंने हिंदुओं को लामबंद किया, सैकड़ों बैठकें की। खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी कई बार आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात की और इसका नतीजा आज सामने है। भाजपा ने जिस तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के साथ मेहनत की, यह भी एक कारण रहा जो महायुति की जीत की मुख्य वजह रहा और इसमें सहयोग था आरएसएस का। अगले कारण यानी तीसरे सबसे बड़े कारण की अगर बात करें, जिसने महायुति को बम्पर जीत दिलाई है, तो वो कारण है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देवेंद्र फडणवीस को फ्री हैंड देना। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे युवा लेकिन भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने बीते विधानसभा चुनाव के बाद बनी परिस्थितियों में सैक्रिफाइस भी किया और एकनाथ शिंदे को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के आला कमान या पार्टी के फैसले के आगे खुद को डिप्टी सीएम बनना भी स्वीकार किया। तो वहीं इन चुनावों में भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को फ्री हैंड दिया। उन्होंने अपनी हर चुनावी चाल बहुत सोच समझ कर चली। भाजपा और आरएसएस के बीच पुल बनाने का काम भी देवेंद्र फडणवीस ने किया। फडणवीस संघ के नेताओं के भी फेवरेट है और भाजपा आला कमान के भी, लिहाजा वे दोनों को संतुष्ट करने में कामयाब हुए। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण
ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारे लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। दूसरी तरफ बात करें अगर महाविकास अघाड़ी की, तो उनके द्वारा पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी, संविधान बचाने, टूटी हुई पार्टियों के नेताओं को गद्दार कहने और निजी आरोप प्रत्यारोप लगाने में लड़ा और जनता ने इन मुद्दों को इसलिए नकार दिया क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति जब जनता से सीधे कनेक्ट हो रही थी, तब महाविकास अघाड़ी के नेता विपक्षियों पर निजी हमले करने में लगे हुए थे, व्यस्त थे, या अपनी ही पार्टी को ज़्यादा सीटें जिताकर मुख्यमंत्री पद के लिए सहयोगी दलों पर चुनाव परिणाम के बाद दबाव बनाने की जुगत भिड़ा रहे थे। जबकि भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी पूरी एकजुटता के साथ महायुति के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जिसका परिणाम सामने है और महायुति को बम्पर जीत मिली है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, स्वीकार कीजिए नमस्कार और आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।